यह वो लड़की जिसको इंग्लैंड की हिस्ट्री में सबसे छोटी सीरियल किलर माना जाता है। लेकिन ये क्या स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा। मैरी बेल 25 में 1957 को इंग्लैंड में पैदा हुई। उसका चाइल्डहुड बहुत ही ज़्यादा बुरा गुजरा था। उसने बचपन से ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस की थी। उसकी मदर जो कि एक सेक्स वर्कर थी, वो मैरी बेल से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी और कई दफ़ा उसने मैरी को मारने की भी कोशिश की। एक दफ़ा उसने उसे विंडो से धक्का दे के नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से उसे मल्टीपल इंजरीज हुई, लेकिन वो फिर भी बच गई। अब क्योंकि उसकी मदर एक सेक्स वर्कर थी, तो उसने मैरी को भी अपने क्लाइंट्स के पास इस काम के लिए भेजना शुरू कर दिया। उसने इतनी कम एज में ही सेक्सुअल अब्यूज को फेस करना शुरू कर दिया था। इन सब चीज़ों के चलते हुए उसकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। और फिर 25 मई 1968 को जब उसकी 11th बर्थडे थी, वो अपने एरिया के एक 4 साल के बच्चे को एक ऐसे घर में ले जाती है जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी। वहाँ वो उसका गला दबा के उसे मार देती है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, उनको लगता है कि शायद ये कोई एक्सीडेंट था, क्योंकि उनको कोई इंजरीज नज़र नहीं आई थी। नेक्स्ट डे मैरी अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम नॉर्मा था, उसके साथ दोबारा से उस लोकेशन पे आती है और वहाँ कुछ नोट्स लिख के छोड़ जाती है। पुलिस को लगता है कि शायद ये बच्चों ने कुछ प्रैंक किया है, इसलिए वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। फिर 31 जुलाई 1968 को अपनी फ्रेंड नॉर्मा के साथ मिलकर एक 3 साल के बच्चे को दोबारा से उस लोकेशन पे ले जाती है। वहाँ वो उसका गला दबा के उसको मार देती है, लेकिन इस दफ़ा वो सिर्फ यही नहीं रुकती। इस दफ़ा उस बच्चे को मारने के बाद उसने उसकी पूरी बॉडी को बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया था। इवन उसने उसके स्टमक पे कटर के साथ एम लेटर भी काफ कर दिया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उनको फौरन पता चल जाता है कि ये किसी बच्चे ने किया है। पुलिस मैरी और नॉर्मा दोनों को अरेस्ट कर लेती है। नॉर्मा पुलिस को बताती है कि ये सब मैरी ने किया है और ये सब करते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैरी कुछ ऐसी चीज़ें बोल देती है जो पब्लिक के लिए रिलीज नहीं की गई थी और सिर्फ एक किलर को ही पता हो सकती थी। इस चीज़ से उनको आइडिया हो गया था कि ये सब मैरी ने ही किया है। एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि उसे सीरियस मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स थी। और फिर दिसंबर 1968 में उसे स्पेशल चिल्ड्रन प्रिजन में भेज दिया जाता है और कोई डेट फिक्स नहीं की गई थी कि इस डेट को इसे रिलीज कर दिया जाएगा। मैरी को 1980 में जब उसकी एज 23 ईयर्स थी, रिलीज कर दिया जाता है। अब उसका नाम और आइडेंटिटी भी चेंज कर दी गई थी। 1984 में उसकी बेटी पैदा होती है। उसकी बेटी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसकी मदर का पास्ट कैसा था। मैरी 1998 में किसी की मदद लेके अपनी लाइफ पे एक बुक लिखती है, लेकिन अब लोगों को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि इस चीज़ के लिए उसे पे किया गया है। और फिर 2003 में कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया जाता है कि कोई भी उसकी रियल आइडेंटिटी पब्लिश नहीं करेगा।